तो चलिए आइए इस 10th क्लास के बेस में आपका स्वागत है। और ये आपका जो है ना 10th क्लास का ये लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी यदि आप कर लेते, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है। और इसके थ्योरी जिसको हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, उसको यदि आप देख लेते हैं तो उससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है और बहुत सारे प्रश्न आपका उससे भी लड़ जाता है। तो चलिए आप देखने का प्रयास करेंगे और इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न होंगे वही सारे थ्योरी से बनेगा। और एक बार सुन ले प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो है ना, हम सारे थ्योरी को पढ़ा रखे हैं। पता है, जब किसी घटना का जो है ना घटित होना संभव हो और जिसको हम संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या इवेंट और सिंपल स्पेस के अनुपात को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। और प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। और कभी भी प्रोबेबिलिटी ऋणात्मक नहीं होता है। और संभव घटना की प्रायिकता 1 ही होती है और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है ना। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो बात समझ में आ गया हो। और प्रोबेबिलिटी में झूठ साच मिला के क्या होता है, 1 के बराबर होता है, जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पी कहते हैं प्लस पी डैश बराबर 1 हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करें, आप लोग भी निकाल लेंगे। तो आपका ये क्या है, चलिए आइए कह रहा है, पहला सवाल कर रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। मतलब कहे अभी तुरंत हमने कहा था कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 का। तो रोमन 1 का आपका आंसर ये हो गया। अब देखो, देखने का प्रयास करें। कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। तो पहले वाले का जो आपका डॉटेड है उसमें आप क्या कर देंगे, असंभव कर देंगे। क्या कर देंगे, देखो देखने का करें। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है ना, उसकी प्रायिकता क्या होती है, घटित नहीं हो सकती है। तो सुन, ऐसी घटना कहलाती है। तो इसमें देखो जरा सा 2 डॉटेड लाइन है, तो आप एक में लिखेंगे, एक डॉटेड लाइन में 0 दे देंगे और दूसरा में आप क्या लिखेंगे, दूसरा में असंभव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असंभव लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो रोमन 3 में आते हैं। कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और उसको और हम क्या कहेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं संभव घटना। क्या कहते हैं, संभव संभव घटना, घटना कहते हैं। और आप पार्ट 4 में आएंगे। कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगला कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डॉट 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 से बड़ा या उसके बराबर होता है। कहता है तथा डॉट 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 से छोटी या उससे बड़ा होता है। तो चलो देखो, किसी घटना की प्रायिकता जो है ना 1 से बड़ी होती, सॉरी 0 से क्या होता है, 0 से बड़ी होती है। किससे, 0 से बड़ी होती है तथा डॉट 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 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसके, 1 के। 1 क्या, 1 क्या रे, मतलब कि 0 से बड़ी होगी, 0 से क्या होगी, बड़ी। और दूसरा में आपको, दूसरा खटाल में आपको लिख देना 1 से छोटी होती है। तो आपका यही एक्सरसाइज था और इसमें हमने सारे प्रश्न को कर दिया। क्या कोई बच्चे को दिक्कत है, क्या नहीं रहा है दिक्कत। अब जरा सा देखो, अब कह रहा है क्या, अब 2 नंबर में चलते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहता है निम्नलिखित प्रयोग में से कहता है किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखो जरा सा समझो। तो कहता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कहता है कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये क्या है, देखो जो सुनो यहाँ, कार चलना प्रारंभ करता है ना, कार चलाना वो प्रारंभ करता है। कार चलती है या नहीं चलती है, इससे संख्या का बोध बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए यह सांप्रदायिक घटना नहीं है ना, यह सांप्रदायिक घटना नहीं है।
तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? क्योंकि कार चलाना या न चलाना इससे संख्या का बोध तो नहीं ना हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे रोमन 2 में। सारे बच्चे समझ में आ रहा है? सारे बच्चे को कहता है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को कहता है बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, कहता है वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, यह सांप्रदायिक है या नहीं है। तो डाल पाती है, बास्केटबॉल ऐसे करके डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इससे संख्या का बोध तो नहीं हो रहा है ना? तो ये भी क्या होगा? सांप्रदायिक नहीं होगा। कोई बच्चा को दिक्कत? चलो, जहां दिक्कत होगा वहां पूछना है। कहता है एक सत्य प्रश्न एक सत्य असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, कहता है उत्तर सही है या गलत, क्या होगा या नहीं होगा, ये सांप्रदायिक होगा या नहीं। कहता है एक सत्य और एक असत। अब देखो इससे क्या हो गया? संख्या का बोध हो गया ना। एक सत्य और एक असत मतलब पहला गिनती का बोध हो रहा है, दूसरा से भी गिनती का बोध हो रहा है। एक सत्य और एक असत मतलब दो प्रश्न है, एक सत्य और एक असत, इससे गिनती का बोध हो रहा है ना। तो ये लिखेंगे सांप्रदायिक। क्या होगा? ये सांप्रदायिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नूनू? सांप्रदायिक होगा ना। समझ में आया ना? सांप्रदायिक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सांप्रदायिक। क्या रे? सांप्रदायिक। अब जरा सा देखो, अब अगला देखने का प्रयास करो। कहता है क्या कि हाँ, कहता है एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। सही बात है कि अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो अनुमान लड़का है या लड़की है ना, या चाहे लड़का होगा या चाहे लड़की होगी, है ना। तो ये सांप्रदायिक है ना। हम लोग किसी माता का डिलीवरी होने जा रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? या चाहे क्या होगा? लड़का होगा, या चाहे लड़की होगी, है ना। तो इससे गिनती का बोध हो जाता है। भले मतलब जाने अनजाने में 2-3 बच्चा दे देती है माँ, कभी कभी देखते हैं ऐसा। ये सब क्या है? ये सब फिर भी तो संख्या में नहीं आएगा, है ना। ऐसा हुआ है कभी दुनिया में जो कि इतना बच्चा दे दिया कि गिन नहीं पाया? ऐसा हुआ है? गिन पाएंगे, संख्या का बोध हो जाएगा ना यहाँ, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक हो जाएगा। सांप्रदायिक। कोई बच्चा को दिक्कत? ये सांप्रदायिक हो जाएगा। तो आंसर में तुम्हारा 3 और 4 देल होगा और 1 और 2 नहीं देल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। अब हमारे साथ रीड करेंगे सारे बच्चे सवाल को। कहता है 3 नंबर का, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा सुनो। अब जैसे कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ बैठा हुआ, जो क्रिकेट खेल रहे होंगे या फुटबॉल खेले होंगे, उसको पता चल जाएगा, है ना। वो ज्यादा समझेगा और लड़कियां सब भी समझ जाएगी, है ना। होता क्या है, जैसे कि बारिश हो गई है, मौसम खराब है, तो क्या होता है? बारिश हो जाने के बाद जमीन गीला हो जाता है। क्रिकेट मैच होना है तो पहले टीम सोचता है, 2 टीम भाग लेते हैं। 2 टीम जब भाग लेते हैं तो पहला टीम सोचता है क्या कि ऐसा किया जाए कि पहले जो टीम जो है ना बल्लेबाजी करेगा तो उसको ज्यादा क्षति होगा, है ना, क्योंकि उस पर स्लिप करता है, बॉल स्लिप करता है ना, तो वो पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका टीम जल्दी से आउट हो जाएगा, कम रन बना पाएगा, है ना। तो इसीलिए पहले लोग सोचते हैं क्या, नहीं हम बॉलिंग करेंगे। क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे, है ना। या कोई पहले गीला रहता है पिच तो वह बैटिंग करना नहीं चाहता है। तो अब मैच होना है तो सब जो सोचेगा कि नहीं हम बॉलिंगे करेंगे, तो खेल कैसे होगा? तो इसीलिए उसमें टॉस होता है। क्या होता है? टॉस। जो जीत गया उसका मन चलता है, जीत गया तो वो कह देगा कि नहीं हम बैटिंग करेंगे, तो वो भी बात सही है, और वो कहेगा नहीं करेंगे तो वो भी बात सही है। अगर कह दिया वो क्या, जो कि बैटिंग हम जो है ना बैटिंग नहीं करेंगे, तो वो दूसरे टीम को जो है ना बैटिंग करना पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए ये जो है ना न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि इससे जो है ना जो क्योरी रहता है वो क्लियर होता है, जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। और एक जो है ना खिलाड़ी, कोई टीम जो है ना पहले बल्लेबाजी या बॉलिंग कर पाता है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या नंबर का है? 3 नंबर का। तो 3 नंबर का सवाल जो कह रहा था कि टॉस करना न्याय संगत क्यों माना जाता है ना, यही ना कह रहा था कि
देखो जरा सा, कह रहा है कि न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कहता सिक्का को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है। लिखेंगे सिक्का को उछालना न्याय संगत इसलिए माना जाता है कि इससे पता चलता है, इससे यह क्लियर होता है, यह क्लियर हो जाता है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगी। समझ में आ गया ना, है ना। नहीं तो दोनों टीमों में क्या होगा, ये डिस्कशन होता रहेगा ना, हम जो है ना पहले जो है ना बॉलिंग करेंगे तो वो कहेगा नहीं बॉलिंग करेंगे, तो ऐसे में तो खेल तो नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए अंपायर क्या करते हैं, टॉस उछाल देते हैं, कह देता है टॉस जो जीतेगा उसका मन चलेगा। वो चाहेगा तो क्या होगा कि बॉलिंग करेगा, या वो चाहेगा तो बल्लेबाजी करेगा, है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 में आइए। 4 नंबर का प्रश्न कहता, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ए में दिया है, देखो जरा सा, 2/3। अब बी में क्या दिया है, -1.5। सी में क्या दिया है, 15%। डी में क्या दिया है, 0.7। अब देखो जरा सा ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो है कभी भी, है ना, दशमलव माइनस में नहीं होता है, यानी ऋणात्मक नहीं होता है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, ऋणात्मक नहीं होता है। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, है ना। अब देखो जरा सा, देख रहे हो, है ना। अब देखो कहता है कौन सा नहीं हो सकती है, तो कौन सा नहीं हो सकती है वही कहा है निकालने के लिए, तो यही केवल नहीं हो सकती है ना रे, ऋणात्मक प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो केवल आंसर यही होगा। ये तो होगा क्योंकि 1 से कम है, ये क्या हो जाएगा, होगा। 1 से कम में है, ये भी क्या है, होगा, है ना। 100% से अधिक नहीं होता है प्रायिकता का मान। बात समझ रहे ना, तो ये हो गया क्लियर। अब आइए प्रश्न संख्या 5 में। चलिए 5 नंबर में आइए, कहता यदि पी बराबर 0.05 हो तो पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो जरा ध्यान से, ये सवाल बहुत ही आसान है, दिया है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, पी की प्रायिकता जो है तुम्हारा 0.05 दिया है, तो कहता है पी नहीं की प्रायिकता को डैश से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत, हम जानते हैं फॉर्मूला, सूत्र से, कौन सी से, पी की प्रायिकता प्लस पी नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। तब पी की प्रायिकता देल है 0.05 प्लस पी नहीं की प्रायिकता बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा पी नहीं की प्रायिकता 1 माइनस 0.05। अब पी डैश की प्रायिकता बराबर 1 में से इतना को घटाएंगे, तो देखो जो बच्चे को घटाव नहीं आता है तो 1, बहुत बच्चे को यहाँ घटाव ये नहीं आता होगा घटाने के लिए। देखो 0 के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ 2 अंक बना ले, कोई दिक्कत। अब इसको लिख दो ऐसे करके, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, अब घटा लो, कोई दिक्कत। 5 यहाँ हो गया, 9 हो गया ना, और यहाँ क्या हो गया, 0.0 हो गया, ये तो पैसे में चला गया था ना, तो यहाँ हो गया क्या,
0.95। यही हो गया उत्तर। क्या है उत्तर? आंसर मिलाने का कोशिश करेंगे। आंसर मिल गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चले। चलिए 6 नंबर का सवाल को रीड करें। कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी। अब जरा सा देखो, ये मालिनी है। ये क्या है? मालिनी। क्या है रे? ये मालिनी है। और ये एक झोला में है। सुनो, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करो। ये झोला में, थैला में जो है ना, ये क्या करती है? ये क्या करती है? नींबू रखती है। क्या रखती है? ये मान के चलो नींबू है ना। ये क्या है? ये नींबू है। और कहता है आदृश्य मतलब होता है, आदृश्य मतलब होता है आंख बंद करके। आंख बंद करके। अब कहता है आंख बंद करके एगो जो है ना निकालती है ऐसे करके। अब कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संतरे महक वाली होगी। आय बर कहीं रखे हैं नींबू तो संतरा तरह कैसे महकेगा रे? आय रोपे है आम तो कटहर फरेगा रे? आमे ना फरेगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? संतरा महक वाली का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? तो पी संतरा, पी संतरा, पी संतरा बराबर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? है ना। अब पी, पी कौन सी है? नींबू। क्या है रे? नींबू है ना, है नींबू की महक वाली। नींबू बराबर क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आपका 6 नंबर का प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलिए पढ़िए। कहता एक दिया हुआ, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थी का जन्म एक दिन ही हुआ होगा। एक दिन ही ना। तब पी देखो, कहता है कि सुनो, 2 गो विद्यार्थी है। 2 गो कहता पहला विद्यार्थी जो है ना, पहला विद्यार्थी का जन्मने का जो है ना प्रायिकता दिया है 0.992। तो कहता है इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि जो है ना वह दोनों विद्यार्थी जो है ना एक ही दिन जन्म एक ही दिन हुआ होगा। इसकी प्रायिकता कहा है निकालने के लिए। मतलब नहीं की प्रायिकता दिया है, हाँ की प्रायिकता ज्ञात कहा है करने के लिए। तो ये बिल्कुल आसान है। तो देखो पी ई मान लेंगे कितना? पी नहीं का दिया है ना, नहीं की दिया है इतना, तो डेस लगा के लिख देंगे 0.992 हो गया ना। अब पी जन्म एक ही दिन हो तो हाँ की प्रायिकता ई बराबर हुआ सूत्र से। कौन सी से? सूत्र से। तो पी देखो तो क्या हो जाएगा? पी ई की प्रायिकता प्लस पी नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रे नोनो। तो नहीं की प्रायिकता देल है तो डेस के जगह पर बैठा देंगे। तब पी ई की प्रायिकता हो जाएगा ना। तो चलो देखो यहाँ दे देंगे 0.992 बराबर 1 हो जाएगा। तब पी ई यानी एक ही दिन हो की प्रायिकता, यही ना कहा है। तो बराबर देखो जरा सा, एक ई चला जाएगा उधर तो 0.992 हो जाएगा। तब पी ई की प्रायिकता बराबर, अब ये भी घटाओ है ना, आप ऐसे घटाओगे 0.000 है ना, सॉरी 1.00 ये हो गया। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक बना लेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ एक लेंगे पैसा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.0 हो गया। तो यहाँ 0.008 होगा आपका उत्तर। समझा रे पुत्र?
चलिए 8 नंबर का देखो, कहता एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल हो, लाल नहीं हो। तो जरा सा देखो, अब देखने का प्रयास करें, ध्यान से देखेगा, लिखेगा दिया है। क्या दिया है? देखो यहां तो पहले क्या दिया है कि लाल गेंद कितना है, लाल की संख्या 3 और काली की संख्या 5 और है कोई रंग का, तो कुल, इसको कहते हैं कुल गेंद। तो कुल कितना हो गया, 8 गो। क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे। तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ यस, यानी सिंपल स्पेस 8। कोई दिक्कत? अब एक में क्या कहा है, लाल हो, तो पी लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता निकालना है। तो देखो, जो कहा जाए वही तुम्हारा घटना होता है। वही क्या होता है, घटना। तो नंबर ऑफ ई, लाल का है, तो ई का वैल्यू देखो कितना है, 3। तो ई हो गया 3। तो अब पी लाल निकालने के लिए लाल बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तब पी लाल बराबर इवेंट का मान 3 और सिंपल स्पेस का मान 8। तो यही हुआ उत्तर। समझ में आ गया? एक और है तो इसके लिए रोना नहीं है, एक और है तो वो मेरे लिए है ना। चलो देखो यहां समझने का प्रयास करें। अब कह रहा था पी लाल ना हो, इसका मतलब काला हो। इसका मतलब क्या हो, काला हो। तो देखो यहाँ पी लाल ना हो, लाल नहीं, तो लाल नहीं इसका मतलब काली। तो काली कितना है, 5। कोई दिक्कत है ना। तो पी ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट। क्या हो गया, तो इसी को कहते हैं क्या, नंबर ऑफ इवेंट। क्या कहते हैं, काली। देखो लाल नहीं मतलब काली, क्या रे, काली। तो नंबर ऑफ इवेंट यही बन जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तब पी काली तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट कितना, 5 और सिंपल स्पेस 8। सिंपल स्पेस 8। तो यही हो गया उत्तर। समझा रे पुत्र? तो चलिए 9 नंबर का सवाल कीजिए। कहता एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। अच्छा 9 नंबर मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। कहता एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल है, सफेद है, हरा नहीं। चलो देखो, तो पहले कौन सा रंग का दिया है कंचा, लाल की संख्या कितना है, 5। एक बाद सफेद का कितना है, 8। एक बाद हरा का 4। अब कुल कंचा नंबर ऑफ एससीसी को कहेंगे 8 5 13 4 17। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो एक नंबर में क्या कहा है, लाले को हम लोग नंबर ऑफ इवेंट कहेंगे। तो लाल का 5 गो हो जाएगा। तो देखो तो पी लाल कंचा, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट का मान 5 हो जाएगा, सिंपल स्पेस का मान 17। तो यही हो गया आपका उत्तर। रोमन सेकंड में बोलेंगे सफेद नंबर ऑफ इवेंट। तो सफेद क्या गो है, 8 गो। तो क्या हो जाएगा, 8 गो। तो पी सफेद नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तो इवेंट 8 गो। देखो यहाँ सिंपल स्पेस का गो 17 गो। यही उत्तर हो गया।
इसके बाद क्या कह रहा है, कितना नंबर, रोमन नंबर थर्ड, क्या कहा, हरा नहीं, हरा हरा नहीं, हरा हरा नहीं, हरा नहीं, तो 17 गो है ना, 17 गो कुल कंचा है, और इसको नंबर ऑफ इवेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट। तो देखो जरा इसका मान निकालेंगे, तो कुल कंचा कितना है, 17, हरा नहीं कहता है तो हरा वाला को घटा दो, हरा वाला को क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट। तो पी हरा नहीं, हरा नहीं की प्रायिकता नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो हरा नहीं तो 13 हो गया, और यहाँ हो गया 17, यही हो गया उत्तर। चलिए आइए 10 नंबर का सवाल करने का प्रयास करें। कहता है एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक वो जो मिट्टी का होता है, हाँ क्या कहता है, चुकिया समझिएगा, भूख भूकिया चलो देखो, चुकिया है ना, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, एक एक के 50 सिक्के है, 2 के 20 सिक्के, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। चलो देखो सिक्का 10 नंबर का है ना, दिया है, प्यारे बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें। तो देखो 50 पैसा, 50 पैसा, पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है, 100 है, देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या है, 1 रुपये, एक की सिक्कों की संख्या कितना है, 50 गो। इसके बाद 2 रुपये, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, 20। तो कुल इतने ना है, और है 5 रुपये का भी है। चलो देखो यहाँ समझो, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है, 10। क्या करेंगे, कुल सिक्का नंबर ऑफ यस लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100, 150, 70 और 180, 100, टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चे। रोमन 1 में क्या कहता है, 50 पैसा, तो 50 नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा, तो ये नंबर ऑफ इवेंट यही हो जाएगा। तो 50 पैसा वाला देखो कै गो है, 100 दिखाई दे रहा है ना। चलो देखो, नंबर ऑफ यस तो देल है, तो प्रोबेबिलिटी पी 50 पैसे की संख्या की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इवेंट का मान कितना है, 100, घटना कितने, सिंपल स्पेस 100, इससे ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा कितना से, 2 से, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, 5/9, यही हो गया उत्तर, है ना, यही होगा तुम्हारा उत्तर। अब रोमन सेकेंड कर देते हैं, यहाँ कर दें सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर देख लें प्यारे बच्चे, देखने का प्रयास करें। रोमन सेकेंड में क्या कह रहा है, 5 रुपया का नहीं हो, तो 5 रुपया का नहीं, तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा, 180 में से 5 टकिया को घटा दो, 5 टकिया कितना है, 180, कितना रे, 180 माइनस 5 टका वाला कितना है, 5 टका वाला सिक्कों की संख्या, 5 टका वाला सिक्कों की संख्या कितना है, उसको घटा दो। हेलो, तो कॉल तो हो ही रहा है।
तो 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या नहीं हो तो 5 टकिया को घटा दो, 100 घट जाएगा ना इससे। 10 गो है 5 टकिया है, यहाँ 5 टकिया 10 गो है, तो आप यहाँ 10 घटा देंगे तो आपका 170 हो जाएगा ना। अब नंबर, अब देखो पी 5 रुपया 5 टकिया, पी 5 टकिया नहीं हो, 5 रुपया वाला नहीं हो तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है ना। तो इवेंट का मान हो गया 170 और सिंपल स्पेस का मान हो गया 180, इससे ये कट गया 17/18 आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ खत्म। हेलो, चलिए आइए 11 नंबर सवाल करने का प्रयास करें। कहता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से मछली आद्रिचा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। देखो नर मछली और मादा मछली दिया है, सुनो रे, नर पूछता है ना, हाँ नर मछली कौन सी रे, नर मछली और मादा मछली दिया है। नर मछली की संख्या कितनी है, नर मछली कितना है, अब मादा मछली कितना है 8। तो कुल मछली देखो यहाँ, कुल मछली नंबर ऑफ यस होगा यही, तो 8 5 13। अब कह रहा क्या कि आदृश्या मतलब कि एक टंकी में मछली नर और मछली मुंसा और मुंसी मछली है ना। मुंसा मतलब क्या नर, मुंसी मतलब मादा, उल्टा हो गया, मुंसा मतलब हो गया नर्स, ठीक है तो बोले है ना, मुंसी मतलब मादा है ना। चलो देखो, तो कहने का मतलब है कि कहता है कि आंख बंद करके, अदृश्य मतलब आंख बंद करके निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है, नर है। तो नर मछली, तो नंबर ऑफ इवेंट यही बनेगा। तो नर मछली का 5 गो है। अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी पी नर की प्रायिकता, नर दे देंगे, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट हो गया 5, सिंपल स्पेस हो गया 13, कितना 13, बस यही हो गया उत्तर। आंसर है, मिला लेंगे आंसर।